हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एसपी यानी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी। इसके दो भाग हैं, तो अभी हम उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो ए भाग है उसका चैप्टर नंबर 4 वाणिज्य पत्र का स्वरूप, इसको हम पढ़ रहे थे। इसके हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और चौथा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार शुभेच्छा दर्शक समापन के बारे में थोड़ा वापस से बता देती हूँ, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम संबोधन करते हैं यानी कि पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले शीर्षक, फिर मोबाइल नंबर, अगर किसी की ईमेल आईडी हो, फैक्स हो तो वो लिखते हैं, वेबसाइट हो तो वो लिखते हैं। उसके बाद में हम राइट साइड पे हमारा खुद का पता या तो शीर्षक पे लिख सकते हैं या फिर राइट साइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद में उल्टे हाथ की, और फिर उसके बाद में डेट यानी जब आप पत्र लिख रहे हो उसकी वो वाली तारीख आपको डालनी पड़ती है यानी लिखनी पड़ती है। तारीख के बाद में एक लाइन छोड़ करके उल्टे हाथ की साइड में वापस से हमें क्या लिखना है, आंतरिक पता लिखना है, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखते हैं। उसका पता लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर संबोधन करेंगे। संबोधन मीन्स श्रीमान, श्रीमती, मैनेजर, अध्यक्ष, महोदय, हम ये लिखते हैं। जब हम संबोधन में श्रीमान, श्रीमती, महोदय यानी जिस तरीके से हम वहाँ लिखते हैं उसके अनुसार ही हमें शुभेच्छा दर्शन लिखना पड़ता है। शुभेच्छा यानी शुभेच्छा समापन, यानी जब हम उसका एंड करते हैं, लास्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं ना पीछे नीचे सीधे हाथ की साइड में आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र पुत्री, जो भी फेथफुली, सिंसियरली, ये सब जो भी हम लिखते हैं वो हमें फिर सीधे हाथ की साइड में लिखना होता है। तो अभी मैं एक बार ये 3 टेबल है इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये नीचे वाला। शुभेच्छा दर्शक संबोधन, अगर मान लीजिए आपने संबोधन करते वक्त उस समय आपने पत्र में लिखा था डियर सर, डियर मैम या सर, अगर आपने इस तरीके से संबोधन करके पत्र लिखा है तो आपको समापन करने में उस समय आपको लिखना पड़ेगा योर फेथफुली। अगर आपने ये लिखा है तो लिखना पड़ेगा फेथफुली। और टिप्पणी नोट्स में क्या है, फॉर्मल औपचारिक वाणिज्य पत्र हेतु अग्रिम। ये कौन सा है, जो औपचारिक जो वाणिज्य पत्र होता है हमारा, उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, क्योंकि हम सामने वाले को जब बोल रहे हैं तो उसको हम रेस्पेक्ट वाली बात से बोलते हैं। ये था हमारा संबोधन। अब मान लीजिए संबोधन में आप लिखोगे डियर मिस्टर, अब डियर लिखिए मिस्टर शेख यानी उसका जो नाम है, कोई भी नाम है, उसके आगे अगर इस प्रकार से लिखोगे, फिर डियर मिसेज, ये मिसेज और मिस्टर यानी इनके आगे ऐसा लगाने के बाद में डियर भी लगा रहे हो और फिर मिस्टर और मिसेज भी लगा रहे हो। फिर डियर नरगिस, मतलब जिसके आगे भी डियर शब्द लगता है और डियर के आगे सर या मैम जब आप ऐसा लगाते हो तो उनके समापन में आपको सिंसियरली लिखना पड़ेगा, यानी योर सिंसियरली। ये था हमारा फॉर्मल, ये जो है ना डियर सर, डियर मैम, योर फेथफुली, ये तो हमारा फॉर्मल जो औपचारिक वाणिज्य पत्र तो लिखा जाता है उसमें अधिक प्रचलित होता है। और ये जो ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक, किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में उपयोग में किया जा सकता है, यानी कोई सा भी ऐसा पत्र लिखो उसमें ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद है माई डियर। अब माई डियर किसके आगे लगाते हैं, जिन्हें हम कुछ ज़्यादा ही खास या आपके क्लॉज होते हैं उसमें लिखा जाता है माई डियर। तो माई डियर लिखेंगे, वहाँ पे आपको लिखना है योवर्स ट्रूली या आवर, और फिर योवर्स, या तो योवर्स ट्रूली या फिर योवर्स, ऐसा हम उसमें समापन के वक्त लिखते हैं। अत्यंत अनौपचारिक घने मैत्रीपूर्ण पत्रों में ये कब यूज़ में लेते हैं, जब आपको बहुत ही खास है और ख़ास तरीके से आप उसको जब पत्र लिख रहे हो, यानी मित्रता से भी घनिष्ठ जो संबंध होता है उसमें आप अगर लिख रहे हो तो उसमें ही इस प्रकार के समापन और संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ये हमने अभी संबोधन समापन के बारे में इसमें पढ़ा।
ये आपको समझाने के लिए ही मैंने वापस से रिपीट किए तीनों चीज़ें। हिंदी भाषा में होने वाले पत्र व्यवहार में शुभेच्छा दर्शक समापन हेतु आपका विश्वसनीय अथवा स्नेहाधीन ऐसा प्रयोग किया जाता है। हम कैसे लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहधीन, आपका स्नेहाधीन, इस प्रकार से हम प्रयोग में लेकर के पत्रों को पूरा करते हैं, यानी समापन है। अंग्रेजी में शुभेच्छा दर्शक समापन कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखा जाता है और कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मार्क अर्थात जिस अक्षर को प्रथम अक्षर में रखना है, कहाँ कहाँ विराम चिन्ह का उपयोग करना है, इस बारे में भी सावधानी रखनी आवश्यक है। यानी जहाँ जहाँ हमें विराम चिन्ह लगाने हैं, हमें उसी ही समय, यानी जहाँ जहाँ हमें विराम चिन्ह लगा रहा है उसका उपयोग करते हुए ही हमको अच्छे से सावधानी पूर्वक पत्रों को लिखना आवश्यक है। जैसे कि और सिंसियरली, जैसे शुभेच्छा दर्शक समापन में योवस का वाई कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा, जबकि सिंसियरली जब लिखते हैं तो एस उसका स्मॉल रहेगा। तदुपरांत योवस में एस से पहले या बाद में कभी भी एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यानी योवर्स लगा के ऊपर ऐसे, जैसे एक कॉमा ऊपर लगा के लिखते हैं ना योवर्स, यानी योर फादर्स वगैरह, तो उसका प्रयोग नहीं होता, परंतु अल्प विराम यानी कोमा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये तो था हमारा ये शुभेच्छा दर्शक समापन जब हम कर रहे हैं उस वक्त था। अब हम पढ़ेंगे इसमें हस्ताक्षर, यानी जब आप पत्र लिखते हैं तो हमारा मेन उसमें क्या पर्पस रहता है? हमें साइन भी करने आवश्यक है। अगर आपने पत्र लिखा है तो आपके उसमें साइन होने भी आवश्यक है, अन्यथा वो आपका पत्र नहीं माना जाएगा। शुभेच्छा दर्शक समापन के बाद, यानी जब आपने शुभेच्छा दर्शक लिख दिया, उसको समाप्त करने के बाद पत्र लेखक अपने हस्ताक्षर करता है। उसके बाद क्या करता है? जो पत्र लिखता है वो अपने साइन कर देता है, अथवा पूरा नाम लिखता है। अब वो जैसे भी लिखता आया कि आपका विश्वसनीय लिखा, आपका सिंसियरली फेथफुली लिखा, उसके बाद में अगर वो पूरा नाम लिखता है तो पूरा नाम, और साइन करता है तो साइन। यदि पत्र लेखक अपना हस्ताक्षर संक्षिप्त में लिखना पसंद करे, अब कई लोग होते हैं कि शॉर्ट में भी लिखना पसंद करते हैं, या हस्ताक्षर अवाच्य हो, हस्ताक्षर जो पढ़ने में नहीं आ पा रहे हो, तो हस्ताक्षर के बाद कोष्ठक में उसका नाम भी लिख देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम साइन ही ऐसे करते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता है कि किसका साइन है, ऐसे में कोष्ठक में फिर पूरा नाम भी लिख देना चाहिए। हस्ताक्षर पत्र में लिखे विषय वस्तु और पत्र की लिखावट को अधिकृत बनाता है, यानी जो भी जिस प्रकार से भी हम साइन वगैरह करते हैं उससे पता चलता है कि किस प्रकार का पत्र लिखा हुआ होगा। पत्र में वाणिज्यिक प्रत्येक जानकारी के साथ पत्र लेखक सहमत है, ऐसा अक्षर द्वारा फलित है। हस्ताक्षर कब किए जाते हैं? जब हम सामने वाले की बात से एग्री हो, या हमने जो भी लिखा हो वो सही लिखा है, उसके बाद ही हम साइन करते हैं। यानी हमें जब लगता है कि हम बिल्कुल एकदम से सही हैं, जो भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उसके बाद हम जब साइन कर देते हैं तो वो एक सच्चा प्रूफ हो जाता है, फलदायी मान लिया जाता है। हस्ताक्षर हमेशा स्वस्तर में होना चाहिए, यानी हस्ताक्षर करें तो कौन से में? खुद जो हम साइन करते हैं वैसा वाला ही हमें हस्ताक्षर करना चाहिए। आजकल कंप्यूटर के द्वारा लिखे पत्र में हस्ताक्षर नहीं दिखाई देते, अथवा तो डिजिटल सिग्नेचर रखा जाता है। आजकल क्या किया जाता है कि अब कंप्यूटराइज हो गया सारे काम, तो उसमें हम साइन कैसे करेंगे? तो उसमें क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर, यानी जो सिग्नेचर किया हुआ होता है वो डिजिटल के माध्यम से वहाँ पे कर दिया जाता है। हस्ताक्षर का सामान्य नमूना इस प्रकार, यानी जब साइन करते हैं तो उसका नमूना किस प्रकार से हमें साइन करना चाहिए, वो एक नमूना यानी एक एग्जाम्पल है। योर्स फेथफुली, ये है JM मैकवान, योर फेथफुली में। अब ये देखो इसने कैसे किया है, इसने पूरा नाम ही लिख दिया है। अब ये जैसे ये पढ़ने में नहीं आ रहा सी, तो इसने अपना ब्रैकेट में JM मैकवान भी लिख दिया है। ये इसलिए कि अगर किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आती है
तो वो इस प्रकार से अपना पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ये तो था इंग्लिश में। हिंदी में कैसे लिखेंगे? आपका विश्वसनीय J.M. मैकवान, उन्होंने जो साइन किए और फिर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा भी है। पत्र लेखक व्यापारी पेटी का स्वतंत्र रूप से मालिक हो, अगर वो खुद अपनी जो भी उसके व्यापार है वो अकेला ही मालिक है, तो निम्न अनुसार साइन करेगा। कैसे? योर फेथफुली M.K. सुनील राज। योर फेथफुली में लिख के उसने साइन करे हैं। उसके साइन इस प्रकार से हैं और ब्रैकेट में उसने पूरे लिखे हैं M.K. सुनील राज। ये था उसका हिंदी में जो साइन करता है, हस्ताक्षर करता है वो। अब मान लीजिए अगर उसको इंग्लिश में वो करता है तो कैसे लिखेगा? ये तो इंग्लिश वाला था, अब हिंदी वाला कैसे होगा? आपका विश्वसनीय M.K. सुनील राज और फिर ब्रैकेट में उसने अपना पूरा नाम लिखा है। फिर साझेदार पेटी के संदर्भ में, ये तो कैसे था? पत्र लेखक व्यापारी पेटी का स्वतंत्र रूप से वो खुद मालिक होता है तब का था। अब है साझेदारी पेटी के संदर्भ में, जो साझेदार है, जो पार्टनरशिप में जब काम किया जाता है तब हस्ताक्षर का नमूना निम्न अनुसार से दिया जाता है। तब साझेदार है तो कैसे करेंगे? उसमें योर फेथफुली फॉर सिंगल ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है सिंगल का, यानी जो ट्रांसपोर्ट का नाम है वो आएगा, क्योंकि ये कैसा है? ये पार्टनरशिप वाला है। तो फिर और उसका सिग्नेचर मुन्ना सिंह यादव। जो हमने पहले कल पेपर में भी पढ़ा, इसमें बुक में भी पढ़ा है पीछे, कि पार्टनरशिप में जब होता है जो पहले वाला नाम होता है उसके अनुसार भी कार्य किया जा सकता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मुन्ना सिंह यादव और फिर उसका पूरा नाम ब्रैकेट में। अब उसी को अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? आपका विश्वसनीय सिंगल ट्रांसपोर्ट की ओर से, क्योंकि ये नाम नहीं है इसलिए उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से लिखा गया ये पत्र है। और नाम क्या है? मुन्ना सिंह यादव और फिर उसने लिखा है हिंदी में। तो ये मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा ना कि किस प्रकार से साइन किया जाता है। सॉरी। अब है अन्य द्वारा हस्ताक्षर का अधिकार, यानी अन्य द्वारा अधिकार का हस्ताक्षर का अधिकार। एक्सक्यूज मी बच्चों। चलो, अन्य द्वारा हस्ताक्षर का अधिकार अर्थात मुख्तियारात्मा, यानी पावर और ऑर्थोनी, यानी किसके पास पावर रहती है, कौन उसका लेखा जोखा करता है। जिसके पास पावर रहेगी हस्ताक्षर भी साइन भी वही करेगा। मुख्तियारनामा यानी पावर और ऑर्थनी द्वारा हस्ताक्षर करने का अधिकार। किसके पास उसका अधिकार होता है? संस्था या पेढ़ी में बड़े पद का व्यक्ति, यानी जिसका पद सबसे ऊंचा होता है वो व्यक्ति जब किसी निश्चित समय के लिए संस्था या पेढ़ी में अनुपस्थित रहता है, अब किसी कारणवश वो नहीं आ सकता है संस्था या पेढ़ी में, तब वह व्यक्ति पत्र में हस्ताक्षर करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया करके देता है। कई बार इंसान है, काम सबको ही रहता है, तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश ऊंचे पद वाला व्यक्ति जो डेली साइन वो ही करता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहा है, तो कानूनी तौर तरीके के अनुसार वो अपने साइन करने का अधिकार किसी और व्यक्ति को भी दे सकता है, जिससे संस्था पेढ़ी के दैनिक व्यवहार नहीं रुके। अब साइन तो रोज ही करने पड़ते हैं, अगर मान लीजिए वो चल गया, किसी को अधिकार नहीं देगा तो काम तो अटक जाएगा। इसीलिए कंपनी में जो भी ऊंचे पद वाला व्यक्ति है जो साइन करता रहता है हमेशा, उसे क्या करना है? वो कानून के तौर तरीके से अपने साइन करने का अधिकार किसी और को दे देता है, ताकि जब वो चला जाए, नहीं रहे उस समय, कंपनी का काम रुके नहीं, बल्कि दैनिक जो रोज के तरीके से ही होता रहे।
कभी कभी विभिन्न विभाग के मैनेजर अपने अधिकारियों को पत्र हेतु उनकी ओर से हस्ताक्षर करने की सत्ता भी देते हैं, यानी अधिकार भी होता है कई बार कि वो नहीं रहे तो आप साइन कर सकते हो, कंपनी भी अधिकार दे देती है। इस प्रकार के अधिकार इस प्रकार के हस्ताक्षर संबंधित व्यक्ति के द्वारा कानूनी रूप से दिया गया हो तभी वह कर सकता है, यानी मनमर्जी से नहीं कर सकता, कानून के अनुसार उसका नाम आना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति साइन कर सकता है। इस प्रकार हस्ताक्षर निम्न रूप में भी किए जाते हैं। कौन से वाले? जब मेन पद वाला व्यक्ति जो बड़े पद पे वो नहीं आता है, उसके बदले में उसकी जगह पे जब दूसरा करता है तो वो किस तरीके से करता है, जैसे कि योर्स फेथफुली पी द ऑस्कर केमिकल्स लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम है। RM परमार, ये RM परमार ने साइन किए हैं। RM परमार जो क्या है? मैनेजर सेल्स, यानी फिर ब्रैकेट में लिखने भी पड़ते हैं, क्योंकि ये अभी दूसरी जगह जैसे पत्र जाएगा तो बोले तो साइन उनके है ही नहीं, तो उसमें ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ता है कि जो साइन करा है वो कौन है। तो ये तो था इंग्लिश में। हिंदी में आपका विश्वसनीय दी ऑस्कर केमिकल लिमिटेड वती, फिर RM परमार और उसके बाद बिक्री करता है वो वहाँ का, ये उसने लिखा है। वाणिज्यिक पत्र में आने वाले प्रसंग के अनुसार भागों की विस्तृत चर्चा। अब जो वाणिज्य पत्र में जो प्रसंग आते हैं उनकी विस्तृत में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे और पढ़ेंगे। अब हम पत्र में आने वाले प्रसंगोपात भागों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला इसमें निजी और अन्य टिप्पणी। पत्र प्राप्तकर्ता पत्र की जानकारियों से संबंधित बातों पर तुरंत ध्यान दें। जानकारी अपने तक ही मर्यादित रखें, किसी को बताएं नहीं। जानकारी का यथा योग्य, ये क्या कह रहे हैं कि पत्र प्राप्तकर्ता पत्र की जानकारी संबंधित बातों पर तुरंत ध्यान दें। पत्र क्यों लिखा जाता है? हम अपनी बात को सामने वाले को समझाना चाहते हैं, तो इसलिए हम पत्र लिखते हैं। और ये भी कि उस जो हमने पत्र सामने वाले को लिखा है उसका वो तुरंत ध्यान दे, और जो भी उसमें जो जानकारी है वो सीमित रखे, किसी और को नहीं बताए। जानकारी को यथा योग्य प्रत्युत्तर विशिष्ट रूप से दे, और जो भी उनका जवाब देना है उसको प्रत्युत्तर के अनुसार दे। तब पत्र के ऊपर रिक्त हिस्से में या ऊपर के हिस्से में बड़े अक्षरों में अर्जेंट, पर्सनल या कॉन्फिडेंटल प्रायोरिटी जैसे शब्द लिखता है, यानी अगर आपको अर्जेंट में रिप्लाई चाहिए, पर्सनली है, ये सब ऊपर पत्र के ऊपर हम लिख देते हैं, ताकि उससे ऐसा रहता है कि ये किसी और को पढ़ना भी नहीं है या इसका जल्दी जवाब देना है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए कभी अन्य रंग की स्याही का उपयोग भी किया जा सकता है, यानी दूसरे पेन से भी लिख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग से दिख जाए। हिंदी में उसे तुरंत निजी, गोपनीय या अग्रिमता जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, यानी जब भी हम लिखेंगे चारों बात, ये हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई? ये निजी है यानी पर्सनल है, गोपनीय है, अर्जेंट है या अग्रिमता है। तो इस प्रकार से हम अगर पत्र में लिखते हैं तो वो सामने वाले के जल्दी से समझ में भी आ जाता है। कभी कभी इन शब्दों के नीचे लाइन खींचकर उसका महत्व प्रदर्शित किया जा सकता है। लाइन खींचने से क्या है कि सामने वाले को जल्दी से दिख जाता है, तो उसका महत्व क्या है इसको बताने के लिए भी उसके नीचे लाइन खींच सकते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी नोट्स के कारण संस्था या पीढ़ी में अन्य व्यक्ति इस पत्र को नहीं पढ़ेंगे या उनके पास से जो अपेक्षित है तदनुसार अमल करेंगे। इस प्रकार की टिप्पणी लिफाफे पर भी लिखना अत्यंत आवश्यक है।
यानी पेडी में अन्य को अब हम लिख सकते हैं ना कि ये तो मेन हेड इंसान को ही दिया है, कोई और व्यक्ति नहीं पढ़े। तो जैसे हमारे घरों पे भी पोस्टमैन आता है तो क्या कहता है, नहीं ये उन्हीं को देंगे, हम उन्हीं के साइन करवाने। सेम वही प्रोसेस होता है कि वाणिज्य पत्र व्यवहार में भी जब हम पत्र किसी को लिखते हैं तो हम किसको लिखते हैं, मेन मालिक को। तो उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसमें जल्दी है, तत्काल है, अर्जेंट है, तत्काल है, गोपनीय है, अग्रिमता है, ऐसा ऊपर लिख भी सकते हैं, उसके नीचे लाइन कह सकते हैं। और दूसरा ये कि इस पत्र को कोई और नहीं पढ़ना चाहिए। ये था हमारा निजी और अन्य टिप्पणी, यानी निजी जो पत्र हम किसी को दे रहे हैं वो, और उसके बारे में हमें कैसे लिखना है वो बताया है। अब है ध्यान आकर्षण रेखा, यानी पत्र के अंदर क्या है कि कोई ऐसी बात जिसमें हमें ध्यान आकर्षित करना है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। पत्र लेखक आंतरिक पते के तौर पर संस्था या पेडी का पता लिखेगा और लिफाफे पर वही पता लिखा जाएगा। आंतरिक पते में किसका है, संस्था या पेडी का पता, एड्रेस लिखा जाता है। और लिफाफे भी वही, क्योंकि जिसको देने हैं ना उसका एड्रेस तो होना ही चाहिए। परंतु जब संबंधित संस्था पेडी के किसी निश्चित व्यक्ति को मिले, वही व्यक्ति उसके प्रति ध्यान दे, यथा योग्य करे, ऐसी अपेक्षा हो, तब ध्यान आकर्षक रेखा में संबंधित नाम बताया जाता है, यानी किसने आपको ये पत्र भेजा है। यह बात विशेष तौर पर लिखनी चाहिए कि जिससे आंतरिक पते के साथ व्यक्ति के नाम का प्रयोग हुआ है। तो ध्यानाकर्षक रेखा की आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य रूप से उसका स्थान आंतरिक पता और संबोधन के बीच रहता है। उदाहरण के रूप में कैसे लिखना है, जैसे हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, उस जगह पे हम अपना नाम लिख देंगे तो उन्हें वो क्लियर होगा। विषय हम क्यों लिखते हैं, ऐसी कोई लाइन लिखते हैं जिससे कि हमें ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कोई बीच में कोई लाइन लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें नाम वगैरह लिखना है तो इस जगह लिखेंगे ताकि हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लिखा जाता है। और इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे, एक रेखा भी खींच देंगे। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाएगा, फॉर द अटेंशन ऑफ श्री अमेंद पारगी, अथवा अटेंशन श्री अमरेंद्र पारगी। ये कैसे ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, श्री अमरेंद्र पारगी ऐसे भी लिख सकते हो, या फॉर द अटेंशन ऑफ श्री अमेंद पारगी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप वो जो बीच में जो लाइन खींचनी है वहाँ लिख सकते हैं। अब है विषय सूचक रेखा। विषय सूचक रेखा पत्र का उद्देश्य और प्रयोजन की सूचना देता है। पढ़ने के पहले ही पत्रवाचक को पत्र की विषय वस्तु का ख्याल विषय सूचक रेखा में आ जाता है। ये रेखा आंतरिक पते और बाद में संबोधन के पहले लिखी जाती है, यानी आंतरिक पता लिख दिया तो फिर ये लाइन लिखी जाती है। उसके बाद में संबोधन यानी श्रीमान, जो भी आपको श्रीमती वगैरह, मैनेजर वगैरह लिखना है वो उसके बाद में लिखा जाता है। अथवा तो संबोधन के पश्चात पत्र के मुख्य हिस्से के पहले भी लिखा जा सकता है। सामान्य रूप से उसके नीचे लाइन खींचकर गहरे अक्षरों में लिखकर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, जिससे कि वो, अब जैसे ऐसे मान लो ऐसे लिख दिया, विषय क्या था, दलहन व अन्य अनाज की थोकबंदी खरीदी से संबंधित। अब इस लाइन को एक तो थोड़े से डार्क कलर से लिख दो, थोड़ा मोटा लिख दो, या फिर अंडरलाइन कर दो ताकि वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब है संलग्न, यानी उसके साथ में आप क्या क्या भेज रहे हो। पत्र को जब लिफाफे में रखकर उसके प्राप्तकर्ता के पते पर भेजा जाता है। पत्र को क्या किया है, एनवलप में डाल करके, और जिसे हम भेज रहे हैं उसके पास भेजा जाए, तब उस परिस्थिति में पत्र में वर्णित आनुषंगिक सूचना देने वाले कागज भी साथ जोड़े जाते हैं, यानी उसके साथ कौन कौन से कागज भी संलग्न किए जाते हैं ताकि उनको जानकारी मिल जाए। इस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में भी जाना जाता है, यानी साथ में आपने क्या क्या इसमें संलग्न किया है, रखा है। जैसे कि नौकरी हेतु आवेदन पत्र देने वाले कागज भी
पत्र के साथ मार्कशीट सर्टिफिकेट की नकल जोड़ी। जैसे ही हम आप स्कूल में आते हो, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, तो आपको बोलते हैं ना इनके साथ ये थी, ये चीज़ें थी, तो कई लोग क्या करते हैं फॉर्म के साथ अटैच करके ही दे देते हैं सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अपना जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, सर्टिफिकेट, ये सब उसमें ही लगा देते हैं। संलग्न के विषय में टिप्पणी नोट। पत्र के स्थायी भाग में हस्ताक्षर के पश्चात बाईं ओर लिखा जाता है। फिर वापस से किधर लिखेंगे आप? उल्टे हाथ की साइड में हम लिख भी देंगे कि संलग्न हमने क्या क्या किया था, कि इधर उधर हमारी चीज़ें नहीं हो। एक से अधिक संलग्न हो तो उसकी कुल संख्या अथवा तो उसकी सूचना दी जाती है। मान लीजिए कि एक चीज़ रखी, 2 या 3 जो भी रखी है, तो या तो एक बार ऐसे लिख दो कि संलग्न हमने तीन चीज़ रखी है, कुल 3। उसके बाद में आपने क्या क्या रखा वो भी आपको उसमें लिखना है। उदाहरण जैसे अब इसमें क्या है, 1 2 3, ये 3 है तो कुल 3। या फिर कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कक्षा 12 के मार्कशीट की जेरोक्स है इसमें, बीकॉम के तीनों बख्शी मार्कशीट जेरोक्स है इसमें, और बीकॉम डिग्री सर्टिफिकेट की जेरोक्स है इसमें। यानी या तो ऐसे 3 लिख दो, या फिर इस तरीके से 3 कि हमने पत्र के साथ में क्या क्या संलग्न किया है। फिर कार्बन कॉपी की टिप्पणी। कई बार कार्बन कॉपी किसे कहते हैं, जब डॉक्टर वगैरह के आप जाते हो तो ऊपर लिखता है, नीचे ब्लू कलर का एक कागज़ होता है, वो उल्टा होता है, ऊपर लिखता है और वो नीचे ऑटोमेटिक छप जाता है, वो होता है कार्बन कॉपी। कई बार एक ही पत्र के साथ एक से अधिक व्यक्ति संस्था को पहुँचे, सभी को इस बात का ज्ञान हो, प्रत्येक अपनी तरफ से यथोयोग्य प्रयत्न करे, इस आशय से लिखा जाता है। यानी एक बार में ही 2-4 कॉपियाँ अगर इधर उधर भेजनी हो तब यूज में ली जाती है। ऐसे पत्रों में हस्ताक्षर के बाद अन्य प्रसंगों के अनुसार बातों के पश्चात अंत में कार्बन कॉपी के नोट के द्वारा व्यक्ति और संस्था का उल्लेख भी किया जाता है। यह उल्लेख पत्र की बाईं ओर हाशिए के साथ किया जाता है। हिंदी में नकल रवानगी प्रति ऐसा लिखा जाता है, नकल अथवा जेरोक्स, या किसके साथ जा रहा है ये। जबकि अंग्रेजी में C2O से लिखकर अनुक्रमांक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो कैसे लिखेंगे, उदाहरण, नकल रवानगी प्रति, यानी किसके साथ हम कार्बन कॉपी, यानी किसके हाथ के द्वारा हम ये चीज़ें भेज रहे हैं। पहला इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शारदा पर्यावरण जागृति मंडल अहमदाबाद के द्वारा, या फिर कमीशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स गांधीनगर, और तीसरा है इसमें सचिव श्री वाणिज्य विभाग गांधीनगर। इस तरीके से हम जब रवानगी लिखेंगे तो ये तीनों प्रतियों के अनुसार लिखेंगे। फिर है पहचान रेखा। पहचान रेखा किसकी होती है, आईडी प्रूफ के द्वारा। बड़ी संस्था या सरकारी विभाग में पत्र लेखन की प्रवृत्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो तब ऐसा होता है। वसीय अधिकारी पत्र लिखा है उसे लघु लिपि में लिखकर, यानी जो पत्र लिखा हुआ है उसके छोटे रूप में जब लिखा जाता है, लिख करके टाइप करने का कार्य, यानी नोट्स के अनुसार उसे छोटे रूप में लिख करके अन्य कर्मचारी करता हो। इसी परिस्थिति में आप वो लिखा तो किसी और अधिकारी ने, लेकिन उसको छोटे रूप में कर करके टाइप किया जाता है, वो अन्य व्यक्ति कर्मचारी करता है। ऐसी परिस्थिति में समीप प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की पहचान प्रस्तुत करने के लिए पहचान रेखा का प्रसंग के अनुसार भाग के रूप में समावेश होता है। यानी जैसे नाम लिख दिया, फिर ऑब्लिक लगा देते हैं ना, हम एक बीच में तिरछा डंडा यानी ऑब्लिक, उसके साथ में उसका नाम दूसरा लिख देते हैं। यहाँ लिखने वाले और लिखने वाले का संक्षिप्त हस्ताक्षर पूर्ण विराम अथवा तिरछी रेखा के द्वारा अलग करके हस्ताक्षर पश्चात बाईं ओर के हाशिए के पास लिखा जाता है, यानी किस किस ने ये लिखा है। तो दोनों के जब नाम आएंगे तो एक के बीच में एक का ऑब्लिक आके, यानी तिरछा निशान करके नाम आता है। उदाहरण, HDP JRT, यानी या तो इस तरीके से लिख दो अथवा HDP JRD, यानी या तो बीच में इस प्रकार से या फिर बीच में इस प्रकार से कर दो ताकि दो नाम क्लियर दिखे। इस पर से ज्ञात होगा कि SD पठान नामक अधिकारी ने पत्र लिखाया है और JR ताजमी नामक कर्मचारी ने यह पत्र टाइप किया है, यानी दोनों व्यक्तियों के लिखने वाले का भी और टाइप करने वाले व्यक्ति का भी इसमें नाम आता है।
अब लास्ट वाला पॉइंट है डाक प्रेषण संबंधी सूचना। पत्र के विवरण के अनुसार पत्र को सरल डाक, रजिस्टर डाक या रजिस्टर, एडी डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजना है। वह अधिकारी निश्चित करके संबंधी अधिकारी को सूचना देता है कि किस प्रकार से पत्र को भेजा जाता है, संबंधित डाक किस प्रकार से भेजी गई है, उसका आधारभूत विवरण डाक प्रेषण संबंधी सूचना से मिलता है। यानी जब हम पत्र किसको लिखते हैं तो डाक प्रेषण से पता चलता है कि हमने जो पत्र भेजा है तो किस रूप में गया, कॉरियर में गया है कि पोस्ट गया है या स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर है, उसकी जानकारी यानी उसकी सूचना भी लेनी आवश्यक है। यह टिप्पणी नोट्स पत्र के सबसे ऊपर या नीचे के हिस्से पर लिखी जाती है कि आपने जो पत्र भेजा है वो किस प्रकार से भेजा है। उदाहरण जैसे रजिस्टर्ड एडी डाक के द्वारा भेजा है या कुरियर के द्वारा भेजा है, ये सब चीज़ देता है कि उसके अनुसार ही वो वहाँ पे पहुँचेगा। ये हिंदी में और इंग्लिश में बाय यानी किसके द्वारा, बाय REGAD पोस्ट या फिर बाय कुरियर के द्वारा, यानी जिस तरीके से पत्र भेजा उस तरीके से इसमें लिखना है। अब है पुनश्च यानी दोबारा पुनः उसको देखना। पत्र के मुख्य हिस्से में आवश्यक समग्र सूचनाओं के समावेश के बाद पत्र लेखक यदि किसी विशेष बात के प्रति वाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है, अगर सामने वाले को किसी और मेन बात को आपको दिखाना है, ध्यान आकर्षित करना है, तब उस पत्र के सबसे नीचे पुनश्च द्वारा महत्वपूर्ण सूचना फिर से लिखना है, यानी दोबारा पुनश्च लिखना है और जो आपको मेन जिस बात की ओर ध्यान दिलाना है वो वापस से आप उसको 1 लाइन 2 लाइन को लिख सकते हो। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र के मुख्यांश में आवश्यक ऐसी कोई सूचना रह गई हो, पुनश्च के तौर पर पत्रों से उल्लेख भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बात लिखना भूल गए हो तो भी आप पुनश्च करके वो बात नीचे नीचे वापस से लिख सकते हो। यह लेखक की लापरवाही की सूचना है। इस परिस्थिति में पुनः पत्र लिखना होगा। जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने बैठते हो, कई बार आंसर गलत होता है तो आप क्या करते हो, उसी में घुसा घुसा के लिखते हो, घुसा घुसा के। इसके बजाय क्या है, उसको काट दो और फिर नया आंसर लिखो ताकि देखने में अच्छा लगे। पुनश्च लिखने के पश्चात लेखक के हस्ताक्षर भी आवश्यक है। दोबारा लिखा है तो उसके बाद उसके साइन करने भी ज़रूरी है, जिससे प्रूफ हो कि उसी व्यक्ति ने लिखा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। वैसे हमारा ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना और आगे का नया लेक्चर कंटिन्यू हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।